आप सभी को जय हिंद। और जो अभी बहुत दुख हो रहा है इस समय पे, ये हम अपना व्यक्तिगत विचार रखना चाह रहे थे, जो मन में फील कर पाते हैं, जो देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग भारत को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जैसे विश्व गुरु हम लोग बनाना चाहते हैं। और हर एक जगह आप अभी देख पाएंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बहुत जगह है, और बेटियों के लिए बहुत सारा स्कीम्स चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, है ना। तो उसको देखते हुए लगता है कि हम लोग बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जितने भी बेटियां हैं सबको सुरक्षित रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको अवसर देने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं बीच बीच में आती है जो आहत बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। जैसे मणिपुर वाला जो घटना है, क्या है कि मतलब बाकी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो बहुत भारी मन से बोलना पड़ता है, या मतलब बहुत बुरा लगता है कि कैसे आजकल, एक तो भारत अभी विश्व का नंबर 1 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और इतना भीड़ है, इतने लोग हैं, उसके बावजूद भी मतलब कैसे इन ह्यूमन वाला काम हो सकता है। ठीक है, आपके पास नियम है, कानून है, लेकिन कोई अगर जन्म लेता है तो उसका एक ह्यूमन वैल्यूज़ होता है, इंसानियत होता है। इंसानियत को हम कितना मतलब खोते जा रहे हैं, ऐसा होता है। जैसे कि अगर भारत पूरा मतलब कि पॉपुलेटेड कंट्री है, इंसान बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इंसानियत तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमको दिखाई नहीं देता है। तो बहुत मतलब कि बुरा भी लगता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा भारत महान, तो जब महान बोलते हैं तो बहुत सारा चीज़ हमको सोचना पड़ता है कि मेरा भारत महान कैसे हो रहा है ना। कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, समुदाय के हो, ऐसा काम तो नहीं कर सकते हैं ना जो कि हमको ऐसा बुरा फील होने में, महान जो हम कहते हैं, क्या अंदर से हम उसको कर पा रहे हैं? क्या हम उसके अपने रोज दिन की ज़िंदगी में हम उसको जी पा रहे हैं? तो जो घटनाएं आई है वैसा होना नहीं चाहिए था। मणिपुर के जो मतलब एक तो रेप जो कि अपने आप में बहुत ही एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बहुत बुरा होता है। ऊपर से बताइए इतना समुदाय के बीच में किसी को निर्वस्त्र करके घुमाना बकायदा, ये तो इतना मतलब कि खराब वाला चीज़ है कि इसको कैसे सोच सकता है आदमी, कैसे इतना भीड़ में कर सकता है। इसी बात को मैं बोलना चाह रहा था कि जब इतना पॉपुलेशन है, इतना इंसान है, तो इंसानियत तो ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, लेकिन वो तो मतलब गिरते हुए मतलब दिखता है। तो अंग्रेजों से इसी दिन के लिए हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, अपना घर छोड़ के, खेत छोड़ के, अंग्रेजों से लड़ के, खून बहा के, फांसी में लटक के, इतना सारा बलिदान दे करके, इतने सारे लोग रोड मार के, अंग्रेजों से पिटा के देश को आज़ाद कराए हैं। इसी यही कल्पना था क्या भारत का? यही मतलब कि दिन देखने के लिए होता है क्या? इतना बताइए, हमारे जितने मतलब कि क्रांतिकारी थे, चाहे वो मंगल पांडे हो, भगत सिंह हो, गांधी जी हो, आज़ाद हो, और अन्य जितने भी नेहरू थे, है ना, लाला लाजपत राय थे, बहुत सारे हमारे रेस्पेक्टेड क्रांतिकारी थे, वो क्या अभी होते तो ऐसे देखते हुए अच्छा लगता उनको? हाँ? तो इतना सारा मतलब कि बहुत ही दुख का बात है कि हम लोग अभी 75 साल के, लगभग 76 साल के एक आज़ादी के बाद हो गया है, उसके बाद भी हम लोग इस तरह से रोज़ जब सुनने को देखने को मिलता है तो बहुत दर्द होता है, आहत होता है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, जो चल मतलब जो दिखता है, ऐसा होना नहीं चाहिए बाकायदा इतना इस तरह से। तो ठीक है, ये मेरा मन का बात था जो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमको लग रहा था बात रखनी चाहिए। तो चलिए आइए, जब हम लोग नारा लिखते हैं हम मेरा भारत महान, तो उसको थोड़ा सा उस पर हमको गढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इस तरह के बीच में कुछ आते हैं तो धूमिल करता है इन सब चीज़ों को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हम लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, इस सब को काम करनी चाहिए और ऐसा होना नहीं चाहिए जो कि
होता है, बीच-बीच में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दुःख बहुत लग रहा है और बहुत ज़्यादा हम उस पे खुल के बात नहीं करना चाह रहे हैं, है ना? क्योंकि पूरा ये तो है ही, हर दिन के न्यूज़पेपर या फिर मीडिया में आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। चलिए, जय हिंद, बहुत-बहुत धन्यवाद।